नमस्कार, मैं राकेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण अभी देखने को मिला है कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में धांधली करके उन्होंने अपना मेयर जिताया। लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही। वो राजस्थान में भी दिखा, वो मध्य प्रदेश में भी दिखा था आपको। 2018 में कांग्रेस को बहुमत मिली, लेकिन बीजेपी ने विधायक तोड़कर अपनी सरकार बना ली। महाराष्ट्र में भी किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके विधायक को खरीद कर और नेताओं को तोड़कर जो भ्रष्टाचारी नेता है। गोवा में किसी से छुपा नहीं है। बिहार की भी हकीकत आपको दिख ही रहा है। और एक अभी ताजा उदाहरण है झारखंड में 2019 के इलेक्शन में हेमंत सोरेन और कांग्रेस को बहुमत मिला था और ये सरकार चला रहे थे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी हाल के दिनों में हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनको इस्तीफा देना पड़ गया है। 5 फरवरी 2024 को हेमंत सोरेन ने विधानसभा में जो बातें कही वो काफी मार्मिक थे। हेमंत सोरेन भावुक थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। हेमंत सोरेन ने कहा कि जो 8 एकड़ जमीन का घपला का आरोप उन पर लगा है, अगर बीजेपी साबित कर देगी तो वे झारखंड छोड़ देंगे और राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। हेमंत सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि एक आदिवासी समाज का लड़का जब आगे बढ़ता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो यह सिस्टम को बर्दाश्त नहीं होता है, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं। सुधीर चौधरी जैसा पत्रकार और नेता लोग जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो एक आदिवासी समाज से आते हैं, उनको आदिवासी की तरह जीना चाहिए, जिस तरह से 40 साल पहले आदिवासी जीते थे। हेमंत सोरेन का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने सदन में यह भी कहा कि बीजेपी के लोगों की औकात नहीं है कि जो लोग विदेश भाग चुके हैं, हजारों करोड़ रुपए लेकर उनको हाथ लगा देवे। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगते हैं। ये हमें अछूत दिखते हैं। जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बांका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है। बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। जिस तरीके से लगातार बीजेपी दलित पिछड़े नेताओं पर आक्रामक है, उस तरह से दलित पिछड़े नेता खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और वो प्रताड़ना हेमंत सोरेन के भाषणों में झलक गया। 14 अप्रैल 1991 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज से 130 साल पहले बाबा साहेब ने जिन यातनाओं को झेला था, आज हेमंत सोरेन भी उन्हीं यातनाओं को महसूस कर रहे हैं। आज हेमंत सोरेन भी वैसे ही प्रताड़ित हो रहे हैं जैसे बाबा साहेब प्रताड़ित हुए थे। बाबा साहेब को अछूतों का जैसा व्यवहार किया गया था। बाबा साहेब एक महान व्यक्ति होते हुए भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। हेमंत सोरेन का वो दर्द झलका और उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब ने सही किया था, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या अब मुझे भी अपना लेना चाहिए? आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में करने की तैयारी हो रही है।